यस, क्लियर है। ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और एक उससे शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं पहले से बचपन से एक्सरसाइज पसंद करती आई हूँ, और मैं अपने नाना जी से बहुत इंस्पायर्ड थी। वो हमेशा 2 टाइम एक्सरसाइज ज़रूर करते थे, सुबह शाम, और मम्मी को ये बिल्कुल याद होगा बहुत अच्छे से। बहुत उनको देखकर हम पले बड़े हुए हैं, और हमने बहुत उनसे सीखा इस मामले में, और मैंने तो बहुत किया। उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड थी, उनसे हमेशा करती आई हूँ, तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं था इस बारे में कि ये ज़रूरी है या नहीं है। लेकिन ये प्रेजेंटेशन बनाने में जब मैंने फैक्ट्स इधर उधर के देखे, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े आप लोगों को बताने के लिए, तो मुझे खुद को इतनी ज़्यादा चीज़ें पता चली। मुझे लगा कि मैं अच्छा करती थी, लेकिन अब मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ कि मैं बिल्कुल मिस नहीं करूँगी एक्सरसाइज अब। तो एक्सरसाइजेज जो हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी लाइफ में, और बहुत सारी इसके फ़ायदे हैं। मैं वो सारे फ़ायदे एक एक के बाद एक डिस्कस कर रही हूँ। मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ हिंदी है कुछ इंग्लिश है, लेकिन मैंने इंग्लिश में ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है ताकि आप सब लोग पढ़ सकें। तो ये जो है एक्सरसाइज हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमेशा यंग दिखते हैं एक्सरसाइज जो लोग ज़्यादा करते हैं। तो मैं पहले सोचती थी कि अमेरिकन इतने यंग क्यों दिखते हैं हमेशा, उनकी एज पता ही नहीं चलती। वो लोग काफ़ी वर्कआउट करते हैं, काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं वो लोग रेगुलरली। तो हमारी जो स्किन है और पूरी हमारी बॉडी है, ये सेल्स से बनी हुई है। वो सारे सेल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, रक्तचाप बढ़ता है एक्सरसाइज करने से, और हर स्किन के सेल को सही तरीके से पोषण मिलता है। और जो हमारे सेल्स की वेस्ट चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कपालभाति करने से जो लंग्स में बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी बाहर निकलती है, जो हम नॉर्मल सामान्य सांस लेते हैं तो नहीं निकल पाती है। और भस्त्रिका करने से भी ये होता है। तो इसी तरीके से जब हम एक्सरसाइज करते हैं कोई भी, तो स्किन के सारे सेल्स में से भी उनके वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। और आपने देखा होगा पसीना आता है हमें कैसे, कभी पसीना टपकता है ऐसे, तो आपने देखा होगा थोड़ा नमक टाइप का भी उससे निकलता है। ये सब वेस्ट बॉडी का बाहर निकलता है, तो उससे स्किन हमेशा यूथफुल रहती है और नए स्किन सेल्स भी बनते रहते हैं। फिर एक्सरसाइज करने से हमारा मूड बहुत बदलता है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने अपने लिए कुछ किया, और हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। इसके अलावा एंडोर्फिन्स नाम का एक केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। इससे हमें ये फ़ील होता है, ये ब्रेन को ये बताता है कि दर्द जो है किसी भी प्रकार का बॉडी में, वो कम उसका एहसास होता है। और ये हमें बहुत ही सकारात्मकता की अनुभूति भी देता है। एक्सरसाइज ब्रेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रेन एक ऐसा, ये मिथ है कि ब्रेन सेल्स जो हैं वो एक बार ब्रेन बन गया तो फिर उसके बाद बनता नहीं है, लेकिन मैंने कल बहुत अच्छे से पढ़ा तो मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स मिले जिसमें बताया गया कि एक्सरसाइज करने से ब्रेन सेल्स की स्टिमुलेशन बढ़ती है, और ये नए सेल्स भी बनने के लिए इसमें स्टिमुलेशन होती है। तो क्योंकि, और इसी इसी वजह से एरोबिक एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एरोबिक का मतलब बता देती हूँ। एरोबिक का मतलब होता है जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि प्राणायाम एरोबिक्स में आते हैं। और जो हमने कार्डियो किए थे टोज से लेके हेड तक, वो सब में मैंने आपको बार बार बोला कि ब्रेथ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी बॉडी को मिलना बहुत ज़रूरी है। एरोबिक एक्सरसाइजेस से फोकस और कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। एक्सरसाइजेस करने से हमारा तनाव कम होता है शरीर का। शरीर के तनाव के साथ हमारा मेंटल तनाव भी कम होता है। हमारी मांसपेशियां यानी कि मसल्स के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसको टोन्ड रखने के लिए, सुडौल व सुंदर दिखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मसल्स को और मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी, और हमारे सभी जॉइंट्स में। इसीलिए जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते भी हैं तो हमें कार्डियो ज़रूर करना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज, ये थोड़ी स्ट्रेचिंग ज़रूर करना चाहिए।
और एक्सरसाइज हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मुझे अब शब्द याद आया, मैं कठिन शब्द इसमें लिखना नहीं चाह रही थी प्रेजेंटेशन में ताकि सभी लोग समझ सकें। ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जिसको कि हिंदी में गठिया कहते हैं। हड्डियां घुलना शुरू हो जाती हैं एक उम्र के बाद, तो ये उस चीज़ को रोकती है। एक्सरसाइज से गठिया कम होता है, तो एक्सरसाइज हमेशा करते रहना चाहिए और नए बोन टिश्यूज़ भी बनते हैं, इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस रुकता है, यानी कि गठिया नहीं होता है बाद में। ये स्लाइड्स की कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इस सोर्स से ली है, वो मैंने स्लाइड डेक में नीचे दी हुई है। अगर किसी को जाना है तो इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। वो सारा इंग्लिश में था, तो मैंने उसको हिंदी में बहुत ही आसान शब्दों में लिख के भी शेयर किया है। अब मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि कितनी देर और किस एज ग्रुप के लोगों को एक्सरसाइज मिनिमम कितनी ज़रूरी है। तो चूँकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। जो छोटे बेबीज़ होते हैं 1 साल के अंदर वाले, उनको भी 30 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूरी है, इसीलिए हम उनको टमी टाइम देते हैं, हम मालिश करते हैं उनका, ये क्योंकि वो लोग खुद से एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। जो 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं उनको कम से कम 3 घंटे की लाइट टू मॉडरेट, मतलब बिल्कुल हल्के से लेके थोड़ी एक्सरसाइज उनको फील हो, जैसे वो लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, इधर उधर क्रॉल करते हैं, ये ज़रूरी है, कम से कम 3 घंटे की। जो 3 से 4 साल के होते हैं उनको 1 घंटे की मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी और टोटल 3 घंटे की, यानी कि उनको थोड़ा सा भागना भी ज़रूरी है उनके हिसाब से। फिर 5 से 18 साल के लोगों को 1 घंटा रेगुलरली रोज एक्सरसाइज करना ही चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगी इसमें कि मॉडरेट और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, उसमें क्या क्या आता है। और 19 टू 64 इयर्स की एज ग्रुप वालों को कम से कम 150 मिनट, कम से कम 150 मिनट, यानी कि ये हुआ लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच, वैसे 2 से ढाई घंटे, एक्चुअली 2.5 घंटे आपको मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज और 75 मिनट यानी कि 1.5 घंटा, लगभग 1.25 से 1.5 घंटा आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करना चाहिए। हाई इंटेंसिटी में मतलब जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन और आपका जो बेसिकली जो हार्ट रेट है वो बढ़ना चाहिए। और 65 ईयर्स से ऊपर की एज वालों को कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज एक हफ्ते में और 75 मिनट कम से कम रिगरस एक्सरसाइज करना ही चाहिए। अब हम क्विकली ये डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडरेट एक्सरसाइज क्या होती है और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। तो जैसे कि योग हुआ, वॉकिंग हुई, डांस जिसको पसंद है वो डांस कर सकते हैं, हाइकिंग होती है, पहाड़ों पे चढ़ने जाते हैं या ऐसे हिली एरियाज़ पे चढ़ने जाते हैं या बहुत लंबा वॉक करने चले जाते हैं और ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, बाइकिंग होती है, साइकिलिंग करते हैं इधर से उधर, ये सब मॉडरेट एक्सरसाइजेज में आता है। और जो हम घर के काम करते हैं, जो हम बर्तन करते हैं, झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, कभी खाना बनाते हैं, ये सब लाइट में आता है बहुत, तो हमें मॉडरेट भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें ये सब करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने घर के काम कर लिए तो हम बहुत काम कर चुके। हमें कई बार घर के कामों से थकान इसीलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी को फुल स्ट्रेचिंग नहीं मिलती है, सारे बॉडी पार्ट्स को नहीं मिल पाती है। फिर जो विगरस एक्सरसाइजेज होती हैं, जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो होती है रनिंग, जो भागते हैं, स्विमिंग यानी कि तैरना, डांसिंग में हाई इंटेंसिटी हो सकता है और हाइकिंग में भी हाई इंटेंसिटी हो सकता है मॉडरेट के जैसे। और स्पोर्ट्स जितने सारे होते हैं, चाहे आप टेबल टेनिस बोलिए, चाहे बैडमिंटन बोलिए, चाहे टेनिस बोलिए, लॉन टेनिस, या फिर जो टीम गेम्स होते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सारे स्पोर्ट्स हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज में आते हैं। तो अपने हिसाब से आप देखिए कि आपको कौन सी एक्सरसाइज कितनी आपकी एज ग्रुप के हिसाब से ज़रूरी है वो करना चाहिए। और बहुत ज़रूरी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ये मेडिकली प्रूवन बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज के, और मेडिकली प्रूवन बेनिफिट्स
मैं आपको क्विकली ये स्लाइड तो मैं शेयर कर दूंगी। मैं बताना चाहती हूँ कि 83% ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क कम होता है एक्सरसाइज करने से। ये वाला मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है कि घुटनों की आर्थराइटिस की, और आर्थराइटिस सिर्फ घुटनों में नहीं होता है, किसी भी हड्डी में हो सकता है, उसकी बहुत ज़्यादा शिकायत है। 83% कम रिस्क हो जाता है अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर करते हैं तो। इसी तरीके से कोई गिर जाता है तो कभी हिप फ्रैक्चर हो सकता है, उसका 68% कम हो जाता है। कैंसर भी कुछ टाइप के होते हैं, कैंसर भी कई बार इससे रिस्क कम होता है कैंसर का, क्योंकि वेस्ट हमारा बॉडी से सब बाहर निकलता जाता है। डायबिटीज़ का रिस्क 50% कम हो जाता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे आप सोच के देखिए कि आपका मेडिकल का खर्चा, आने जाने की प्रॉब्लम्स, और आपको फीलिंग अच्छी, जो परेशानी से आप गुजरते हैं जब आप दवाइयाँ खाते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, ये सब से बचा जा सकता है। करना सिर्फ कितना है आपको मैंने बता दिया है, आपको सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइजेस वैरायटी होती हैं, योग सिर्फ एक टाइप का है, इसलिए मैं आपको मिक्स कराती हूँ। कभी मैंने कार्डियो भी करा दिया, अभी योगासन भी मैं और अच्छे से करा सकती हूँ, पर उतना समय नहीं होता है मेरे पास, और ये हमारे पास, एक्चुअली हम सभी के पास। तो आपको खुद से भी करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप जो मैं करा रही हूँ वही भी एक हफ्ते लगातार करते रहेंगे तो भी बहुत है, लेकिन आपको करना आपको पड़ेगा। ये मैं आपको बताना चाह रही थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप लोग करिए और डिजीज